Gurukul agree. So today we'll be covering the 10th module of horticulture. तो चलिए देखते हैं मॉड्यूल नंबर 10 में आज कौन सा टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। देखिए आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे टोमेटो को आज हम कवर करने वाले हैं। सोलेनम लाइकोपर्सिकम जो है इसका बोटेनिकल नेम होता है और सोलेनेसी फैमिली को ये बिलोंग करता है। देखिए सोलेनेसी फैमिली को ब्रिंजल, चिली ये भी जो है सोलेनेसी फैमिली को जो है बिलोंग करते हैं। तो जो टोमेटो है इसका ओरिजिन सेंटर है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का जो पेरू रीजन है वहां से जो है टोमेटो ओरिजिनेट हुआ है। तो इस तरह से जो है पेरू इसका ओरिजिन सेंटर है। अगर बात करें इसके क्रोमोसोम नंबर की तो 24 इसका क्रोमोसोम नंबर होता है। 24 इसका क्रोमोसोम नंबर होता है। ठीक है, जो टोमेटो होता है एक एनुअल शॉर्ट लिव्ड जो है हर्ब है टोमेटो। तो इसे जो है डिशेस कैटेगरी में जो है टोमेटो को रखा गया है। देखिए टोमेटो में जो है 2 टाइप्स की जो है वैरायटीज डेवलप होती हैं या बोल सकते हैं 2 टाइप्स के जो प्लांट होते हैं टोमेटो में होते हैं। देखिए एक होता है डिटर्मिनेट और एक होता है इनडिटर्मिनेट। अब देखिए जो डिटर्मिनेट होती है, जो डिटर्मिनेट प्लांट्स होते हैं वो जो होते हैं उनमें जो होता है इन्फ्लोरेसेंस जो है एवरी इंटरनोड में जो है फ्रीक्वेंटली जो है अकर करता है। ठीक है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो है एवरी इंटरनोड में। ठीक है, एवरी इंटरनोड में आप जो है उसमें इन्फ्लोरेसेंस देखेंगे और जो उसकी ग्रोथ होती है वो एक लिमिटेड ग्रोथ होती है डिटर्मिनेट प्लांट्स की। ठीक है, अगर बात करें इनडिटर्मिनेट की तो जो इनडिटर्मिनेट होते हैं उनमें जो है जो इन्फ्लोरेसेंस होता है क्लस्टर में फॉर्म होते हैं और एवरी थर्ड इंटरनोड में जो है क्लस्टर्स फॉर्म होते हैं इन्फ्लोरेसेंस के और जो उसकी ग्रोथ होती है। ठीक है, देखिए नाम से देखिए इनडिटर्मिनेट जो ग्रोथ होती है वो इनडेफिनेट होती है, कोई लिमिटेड ग्रोथ नहीं होती, कोई सर्टेन ग्रोथ नहीं होती है उन वैरायटीज की। तो देखिए वैरायटीज भी जो है इनडिटर्मिनेट डिटर्मिनेट टाइप होती हैं और यूजुअली भी जो टोमेटो में होता है, जो टोमेटो का प्लांट होता है, कुछ जो वैरायटीज होती है उनमें देखेंगे आपके डिटर्मिनेट टाइप उनका ग्रोथ हैबिट है और कुछ में इनडिटर्मिनेट टाइप ग्रोथ हैबिट होता है। ठीक है, वो बढ़ते ही चले जाते हैं, कोई भी जो है उनका सर्टेन ग्रोथ नहीं होता है तो उन्हें बोलते हैं इनडिटर्मिनेट टाइप। ठीक है, अगर टोमेटो के जो है इन्फ्लोरेसेंस की बात की जाए तो रेसमोसाइम जो होता है वो इन्फ्लोरेसेंस टोमेटो में अकर करता है और इसका टाइप ऑफ फ्रूट जो होता है वो होता है मल्टी सीडेड बेरी जो है टोमेटो को कहा जाता है और ये जो है हाईली सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है ड्यू टू हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर जो है टोमेटो में प्रोड्यूस होते हैं और उसके कारण जो है ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। और क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, क्लाइमेट्रिक फ्रूट जो आफ्टर हार्वेस्टिंग जो है अपनी राइपनिंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं उन फ्रूट को कहा जाता है क्लाइमेट्रिक फ्रूट। ठीक है, तो ये जो है क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। देखिए यहाँ पे फ्रूट इसलिए मेंशन है क्योंकि अगर आप हॉर्टिकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोई भी जो प्रोडक्ट होता है, कोई भी जो प्रोड्यूस होता है, चाहे वो फ्रूट क्रॉप है या वेजिटेबल क्रॉप है, इट इज अ फ्रूट। ठीक है, इट इज अ फ्रूट क्योंकि जो अगर आप साइंस की लैंग्वेज में देखें तो उसे फ्रूट कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर की लैंग्वेज में देखें तो उसे फ्रूट कहा जाता है। तो प्लीज कंफ्यूज मत होइए कि मैं वेजिटेबल पढ़ा रही हूँ बट बार-बार आई एम मेंशनिंग द फ्रूट। ओके, वेजिटेबल ही है बट अगर आप हॉर्टिकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो है इसको फ्रूट कंसीडर किया जाता है। फ्रूट इसलिए कहा जाता है कि देखिए जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है उसके बाद जो प्रोडक्ट तैयार होता है उसे कहा जाता है फ्रूट। ओके, एक प्रोडक्ट को कहा जाता है। तो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर जो है टर्म से जो है रिलेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जो टोमेटो में जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए टोमेटो में जो पिगमेंट्स होते हैं, देखिए अगर रेड कलर का टोमेटो है, ठीक है, राइट जो टोमेटो होता है उसमें जो रेड कलर होता है इट इज ड्यू टू लाइकोपीन। ठीक है, लाइकोपीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर इन टोमेटो। ठीक है, समटाइम आप देखते हैं कि येलो कलर जो होता है इट इज ड्यू टू कैरोटीनॉइड्स। येलो कलर देखिए कई बार जो होता है एक स्टेज आती है राइपनिंग से पहले, ग्रीन के बाद जब कलर चेंज होने लगता है तो येलो कलर का जो टोमेटो होता है वो होता है ड्यू टू कैरोटीनॉइड। ठीक है, और अगर टेंजरिन कलर है, ठीक है, टेंजरिन कलर जो होता है ब्राइट ऑरेंज कलर का जो है टेंजरिन कलर कहा जाता है। तो टेंजरिन कलर जो होता है वो प्रोलाइकोपीन के कारण होता है। तो इस तरह से जो है डिफरेंट पिगमेंट्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं टोमेटो में कलर के लिए। ठीक है, और ये भी जो है डिफरेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, जैसे अगर टोमेटो उसकी बात करें, लाइकोपीन की बात करें तो लाइकोपीन के लिए एक सर्टेन जो टेम्परेचर होता है उसमें लाइकोपीन का प्रोडक्शन जो है फॉर्म होता है। अगर टेम्परेचर एक्सीड करता है तो प्रोडक्शन जो है हैम्पर होता है। ये हम आगे जो है इसके क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट में इसको जानेंगे। ठीक है,
देखिए टोमेटो जो है एक डे न्यूट्रल है, वार्म सीजन क्रॉप है। डे न्यूट्रल मतलब कि जो टाइम पीरियड है, लाइफ पीरियड है, उसका जो है इसकी फ्लावरिंग पे जो है कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, तो एक ये डे न्यूट्रल प्लांट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके अरोमा की। देखिए जो टोमेटो फ्रूट में एक अरोमा आता है वो सल्फोनियम के कारण आता है। सल्फोनियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अरोमा इन टोमेटो। तो इस तरह से जो है टोमेटो में जो पिगमेंट्स होते हैं, जो अरोमाज होते हैं, वो सल्फोनियम के कारण होते हैं और लाइकोपीन के कारण जो होता है कलर डेवलपमेंट होता है टोमेटो में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे एरिया एंड प्रोडक्शन को। देखिए इंडिया जो है वर्ल्ड लेवल पे सेकंड पोजीशन में है टोमेटो के प्रोडक्शन में आफ्टर चाइना। चाइना जो है लीड कर रहा है प्रोडक्शन में, फर्स्ट रैंक है चाइना का। अगर आप ओवरऑल वेजिटेबल प्रोडक्शन में भी देखेंगे तो चाइना सबसे आगे है, और जो इंडिया है वो सेकंड नंबर पे है। टोमेटो प्रोडक्शन में भी जो है इंडिया सेकंड नंबर पे है आफ्टर चाइना। इंडिया में बात करते हैं कि इंडिया में कौन से स्टेट हैं जो लीड कर रहे हैं एरिया में। अगर देखिए एरिया की बात करें तो मध्य प्रदेश लीड कर रहा है एरिया में, सेकंड नंबर पे है कर्नाटक एंड देन है वेस्ट बंगाल। तो ये जो है तीन स्टेट जो है एरिया में लीड कर रहे हैं। अगर बात की जाए प्रोडक्शन की तो देखिए जो प्रोडक्शन है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, देन कर्नाटक में और फिर आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा है टोमेटो का प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्टिविटी की बात की जाए तो प्रोडक्टिविटी हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा है और यूपी में उसके बाद सेकंड नंबर पे एंड देन आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो देखिए ये जो है अपडेटेड है 2016-17 का जो डेटा के रिकॉर्ड अकॉर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये एरिया एंड प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी जो है आपको बताई जा रही है। तो टोमेटो का जो प्रोडक्टिविटी है हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा है। ठीक है, अगर बात की जाए कि जो वर्ल्ड लेवल पे, देखिए वर्ल्ड लेवल पे चाइना, इंडिया एंड यूएसए, तो इस तरह से जो है चाइना लीड कर रहा है वर्ल्ड लेवल पे, चाइना, उसके बाद है इंडिया और देन थर्ड नंबर पे है यूएसए। ठीक है, अगर इंडिया के एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन की बात की जाए तो इंडिया जो है, इंडिया की जो प्रायोरिटीज है एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में वो इस तरह से सबसे ज्यादा जो टोमेटो है यूज अमाउंट में जो एक्सपोर्ट किया जाता है पाकिस्तान को किया जाता है। ठीक है, उसके बाद किया जाता है यूएई को, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को, एंड थर्ड नंबर पे किया जाता है बांग्लादेश को। तो इन तीन कंट्रीज में जो है टोमेटो को जो है एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये था टोमेटो का एरिया एंड प्रोडक्शन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टोमेटो के क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट की। देखिए जो क्लाइमेट होता है, जो टोमेटो होता है, ये जो होता है ड्राई वेदर जो है प्रेफर करता है, बट फ्रॉस्ट के लिए बहुत ही सेंसिटिव होता है। तो इसे जो है फ्रॉस्ट फ्री एनवायरमेंट में, फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट में जो है इसे ग्रो किया जाता है। ठीक है, अगर हम ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो देखिए 21 to 28 डिग्री सेल्सियस जो है डे टेम्परेचर और 15 to 20 डिग्री सेल्सियस जो है ड्यूरिंग नाइट जो है ये सुटेबल होता है टोमेटो की ग्रोथ के लिए। ठीक है, बट अगर हम बात करें लाइकोपीन प्रोडक्शन की तो देखिए 20 to 24 डिग्री सेल्सियस जो होता है लाइकोपीन प्रोडक्शन के लिए चाहिए होता है 21 to 24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर जो टेम्परेचर है एक्सीड करता है 27 डिग्री सेल्सियस तक या 27 तक, तो जो है जो कलर डेवलपमेंट होता है वो हैम्पर हो जाता है। ठीक है, कलर डेवलपमेंट जो है हाईली हैम्पर हो जाता है। अगर 27 डिग्री सेल्सियस तक जो है टेम्परेचर रीच करता है तो जो है 21 to 24 डिग्री सेल्सियस में बेटर कलर डेवलपमेंट जो होता है टोमेटो का लाइकोपीन प्रोडक्शन एंड बेटर कलर डेवलपमेंट 21 to 24 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, देखिए पॉलिनेशन के लिए जो है 21 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है वो रिक्वायर्ड होता है 21 डिग्री सेल्सियस फॉर बेटर पॉलिनेशन इन टोमेटो। और अगर जो है 38 डिग्री सेल्सियस से जो है ऊपर अगर टेम्परेचर एक्सीड करता है, 38 डिग्री से ऊपर अगर टेम्परेचर पहुंचता है तो जो है फ्रूट सेट जो है टोमेटो का बहुत ही ज्यादा जो है हैम्पर होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है 38 डिग्री से ऊपर जो है टेम्परेचर रीच नहीं करना चाहिए और लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस भी जो है टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए। उससे जो है फ्रूट सेट में और जर्मिनेशन में सीड जर्मिनेशन में और पॉलिनेशन जर्मिनेशन में जो है उससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो हैम्पर होता है पॉलिनेशन और सीड जर्मिनेशन। तो इस तरह से जो है टेम्परेचर जो है डिफरेंट स्टेज में जो है टोमेटो के लिए बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि टोमेटो की जो मार्केट वैल्यू होती है वो उसके कलर से और उसकी जो फ्रेशनेस होती है उससे होती है। अगर टोमेटो का जो कलर है वो अच्छे से डेवलप नहीं रहता है तो उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है। तो इस तरह से जो है लाइकोपीन प्रोडक्शन जो है एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, जो कलर डेवलपमेंट है वो जो है क्रूशियल रोल प्ले करता है टोमेटो के प्रोडक्शन में।
तो देखिए इस तरह से है टोमेटो की क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं इसके सॉइल की। देखिए जो सॉइल होती है वेल ड्रेन सॉइल होती है, ठीक है, वेल ड्रेन एंड फर्टाइल सॉइल जो है सुटेबल होती है टोमेटो के लिए। और देखिए वो जो हैवी सॉइल है स्टिकी सॉइल से अवॉइड किया जाता है, क्योंकि जो टोमेटो होता है वो हाईली सेंसिटिव होता है वाटर लॉक्ड कंडीशन के लिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है वेल सॉइल ड्रेन सॉइल को प्रेफर किया जाता है, लोमी सॉइल को जो है प्रेफर किया जाता है। अगर पीएच की बात की जाए तो देखिए पीएच जो है जो टोमेटो होता है मॉडरेटली जो है टॉलरेटेबल होता है एसिडिक सॉइल के लिए। तो 5.5 से भी अगर 5.5 भी अगर पीएच है, 5.5 to 7 भी पीएच है, तो उसमें जो है टोमेटो ग्रो किया जा सकता है। बट इफ यू टॉक अबाउट द आइडियल कंडीशन, ओके, आइडियल कंडीशन की बात की जाए तो 6 to 7 जो पीएच रेंज होती है ये जो होती है बेस्ट रेंज होती है सॉइल के लिए और टोमेटो प्रोडक्शन के लिए। तो देखिए ये है क्लाइमेटिक और सॉइल रिक्वायरमेंट्स टोमेटो के प्रोडक्शन के लिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट बात करेंगे इसके सोइंग टाइम की। देखिए जो सोइंग टाइम होता है इसका ये हिल्स रीजन में जो है मार्च अप्रैल होता है। हिल्स रीजन में जो है अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक कंडीशन जो है मार्च अप्रैल में इसे शो किया जाता है, और प्लेन्स में जो है जून नवंबर में इसे शो किया जाता है, ठीक है। अगर बात करें देखिए इसी में केरला की या साउथ की किसी स्टेट की, तो वहां पे जो है सितंबर में जो है शो किया जाता है, नवंबर में जो है ट्रांसप्लांटिंग की जाती है, ठीक है। देखिए इसमें भी यही किया जाता है, मार्च में अगर शोइंग होगी मतलब सीड लगाया जाएगा तो अप्रैल तक ट्रांसप्लांटिंग होती है, और इसमें भी जो है जून में अगर सीड को शो किया जाएगा तो नवंबर तक जो है ट्रांसप्लांटिंग की जाती है। बेसिकली जो है टोमेटो को सीडलिंग से जो है प्रोपोगेट किया जाता है, तो जो है इसमें नर्सरी का जो है इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है। नर्सरी जो है 4 to 5% एरिया में अराउंड जो 250 मीटर स्क्वायर का जो एरिया होता है, 200 to 250 मीटर स्क्वायर का जो एरिया होता है, उसमें जो है नर्सरी को 1 हेक्टेयर के लिए जो है प्रिपेयर किया जाता है। तो 200 to 250 मीटर स्क्वायर का एरिया 1 हेक्टेयर के लिए इनफ होता है नर्सरी का एरिया। तो वहां पे जो है सीडलिंग्स को सीड को जो है शो किया जाता है फॉर 1 हेक्टेयर। देखिए जो सीड रेट होता है कॉमन सीड रेट की बात करें तो 400 to 500 ग्राम पर हेक्टेयर जो है टोमेटो का सीड रेट होता है। अगर हाइब्रिड वैरायटी की बात की जाए तो हाइब्रिड वैरायटी के लिए जो है ये वेरी कर जाता है। अगर मैं इंडिटर्मिनेट वैरायटी की बात करूं तो इंडिटर्मिनेट के लिए होता है 125 to 175 ग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये जो होता है 125 to 175 ये इंडिटर्मिनेट वैरायटीज के लिए होता है। देखिए इंडिटर्मिनेट वैरायटीज के लिए जो है लेस सीडलेस है, क्योंकि जो इंडिटर्मिनेट वैरायटीज होती है उनका जो ग्रोथ होता है वो लिमिटेड नहीं होता है, ठीक है, सर्टेन ग्रोथ नहीं होता है, वो जो है कॉन्टिन्यूस ग्रो करती जाती है। तो इसलिए जो है उनके लिए सीड रेट जो है वो कम रखा गया है। और अगर हाइब्रिड वैरायटी की बात की जाए तो हाइब्रिड वैरायटी का जो सीड रेट होता है 100 to 150 ग्राम जो है हाइब्रिड वैरायटी के लिए सीड रेट होता है। और कॉमन की बात की जाए तो 400 to 500 इसका सीड रेट होता है, ठीक है। 4 to 5 वीक का जब सीडलिंग हो जाता है, 4 to 5 वीक्स का जब सीडलिंग हो जाता है तो वो जो है ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी होता है। उसके बाद उसे जो है मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है आफ्टर 4 to 5 वीक्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इरिगेशन की। देखिए जो इरिगेशन होता है फ्लो इरिगेशन जो है मोस्ट प्रेफरेबली जो है मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है टोमेटो में, और 3 to 4 डेज के इंटरवल में जो है इरिगेशन दिया जाता है, ठीक है। जो क्रॉप होती है उसे सीवियर जो है ड्रॉप कंडीशन से जो है सेव किया जाता है, सेंसिटिव होती है, और 3 to 4 डेज के इंटरवल में जो है इरिगेशन को अप्लाई करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए। देखिए नेक्स्ट बात करेंगे प्रूनिंग की। देखिए जो प्रूनिंग होती है वो अनवांटेड पार्ट्स को जो रिमूव किया जाता है। देखिए टोमेटो में जो है फ्रूट के साइज को, फ्रूट के कलर को, फ्रूट की क्वालिटी को जो है मेंटेन करने के लिए जो है पार्ट्स को रिमूव किया जाता है। जो स्मॉल फ्रूट्स होते हैं उन्हें रिमूव किया जाता है ताकि जो फ्रूट का साइज है वो मेंटेन रह सके, ठीक है। एक्स्ट्रा फ्रूट जो होते हैं इंडिटर्मिनेट वैरायटीज की बात की जाए तो उसमें जो है प्रॉपर प्रूनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जो उसकी ग्रोथ होती है वो लिमिटेड नहीं होती है, इसलिए जो है उसकी प्रॉपरली जो है प्रूनिंग की जाती है। उसके जो प्लांट पार्ट्स होते हैं उन्हें जो है स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाता है ताकि जो है वो ओवर ग्रोथ ना करे और उसकी जो फ्रूट क्वालिटी है वो मेंटेन रहे। अगर बात करें इंडिटर्मिनेट वैरायटी की तो इंडिटर्मिनेट वैरायटी में जो है टिपिंग की जाती है। जो ऊपर का जो पार्ट होता है उसे जो है रिमूव कर दिया जाता है, उसे पिंच आउट कर दिया जाता है ताकि जो उसकी ग्रोथ है वो बुशी ग्रोथ जो है लेटरल ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हो, वो लेटरली जो है वो ग्रो करे। और इंडिटर्मिनेट वैरायटीज में जो है कॉन्टिन्यूसली जो है फ्रूट्स को जो प्लांट पार्ट्स होते हैं उन्हें रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है प्रूनिंग को किया जाता है टोमेटो में, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं टमाटोज की वैरायटीज की। देखिए टमाटो की वैरायटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पहली जो वैरायटी है वैशाली वैरायटी। देखिए जो वैशाली वैरायटी है ये सीजन विल्ट के लिए और वर्टिसियम विल्ट के लिए जो है रेजिस्टेंट होती है और जूस पर्पस के लिए जो है ये यूज की जाती है, तो ये है वैशाली। नेक्स्ट जो वैरायटी है रूपाली एंड रश्मि। देखिए रूपाली और रश्मि जो वैरायटी है ये भी जो है रेजिस्टेंट है फ्यूजेरियम और वर्टिसिलियम बिल्ड के लिए, और ये जो वैरायटी है प्रोसेसिंग पर्पस के लिए यूज की जाती है। ठीक है, टोमेटो जो है हाईली प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जो है यूज किया जाता है फॉर मेकिंग पेस्ट और जूसेस के लिए, सॉसेस के लिए। ठीक है, डिफरेंट टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं जो टोमेटो से प्रिपेयर किए जाते हैं, तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जो है टोमेटो की बहुत ज्यादा ही जो है रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह से जो है ये वैरायटी रूपाली और रश्मि प्रोसेसिंग पर्पस के लिए जो है यूज की जाती है। नेक्स्ट जो वैरायटी है ये है रजनी वैरायटी। देखिए रजनी जो वैरायटी है लॉन्ग डिस्टेंस मार्केट के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके लिए जो है सुटेबल होती है। ठीक है, तो उसके लिए जो है ये यूज की जाती है। नेक्स्ट वैरायटी है पूसा रूबी, पूसा अर्ली डॉफ एंड रोमा। देखिए ये जो वैरायटी है, देखिए नाम से देखिए आगे लगा है पूसा, तो जो जिन वैरायटीज के आगे पूसा लगा होता है वो IRI दिल्ली से रिलीज हुई होती है। IRI दिल्ली से वैरायटीज रिलीज हुई होती हैं, और ये जो वैरायटीज हैं ये भी IRI से जो है रिलीज की गई है, और ये सारी जो वैरायटी है प्रोसेसिंग पर्पस वैरायटी है। ठीक है, तो प्रोसेसिंग के लिए जो है ये यूज की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो वैरायटी है पूसा 120। देखिए पूसा 120 जो है एक हैवी ईल्डर वैरायटी है, हैवी ईल्डर वैरायटी है और रेजिस्टेंट टू नीमाटोड है। नीमाटोड के लिए जो है ये रेजिस्टेंट वैरायटी है, और ये भी IRI से जो है रिलीज की गई है। ठीक है, तो देखिए जिन वैरायटीज के आगे पूसा है उनको आप याद रखें कि IRI से रिलीज होती है। किसी भी फ्रूट की हो चाहे वेजिटेबल की हो, जो पूसा नाम आगे से लगा है वो IRI से है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है सायोक्स। देखिए जो सायोक्स वैरायटी है ये भी IRI से रिलीज हुई है, और हिली रीजन के लिए जो है ये सुटेबल वैरायटी है, जैसे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का जो हिली रीजन है वहां के लिए जो है ये वैरायटी जो है सुटेबल होती है हिली रीजन के लिए। ठीक है, और जो है शॉर्ट डिस्टेंस मार्केट के लिए जो है ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए कंफर्टेबल और सुटेबल होती है सायोक्स वैरायटी। नेक्स्ट जो वैरायटी है बेस्ट ऑफ ऑल। देखिए बेस्ट ऑफ ऑल जो है ये भी IRI से रिलीज हुई है, और ये भी जो है टोमेटो की वैरायटी है। नेक्स्ट है मार्क ग्लोब। देखिए जो मार्क ग्लोब है ये जो है ये भी IRI से रिलीज हुई है, IRI से रिलीज हुई है, एंड एक केनिंग पर्पस वैरायटी है, केनिंग पर्पस वैरायटी है, एंड इट इज आल्सो सुटेबल फॉर द हिली रीजन। ठीक है, देखिए हिली रीजन के लिए जो है पर्टिकुलरली मेंशन इसलिए किया जाता है क्योंकि हिल का जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है और प्लेन्स का जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है उसमें थोड़ा बहुत जो है फ्लक्चुएशन होता है वहाँ की सॉइल में और प्लेन्स की सॉइल में, तो इस तरह से जो है पर्टिकुलरली जो मेंशन किया जाता है कि ये वैरायटी जो है हिली रीजन के लिए सुटेबल होती है। तो मार्क ग्लोब जो वैरायटी है ये भी जो है हिली रीजन के लिए सुटेबल वैरायटी है, एंड ऑल्सो यूज फॉर केनिंग पर्पस। ओके, नेक्स्ट वैरायटी है पंजाब छुआरा। देखिए पंजाब छुआरा जो वैरायटी है ये जो है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से रिलीज हुई है। देखिए पंजाब आगे से लगा है तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली जो है पता कर सकते हैं कि ये जो है वैरायटी, और जान सकते हैं ये वैरायटी जो है पंजाब से मतलब पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जो है रिलीज की गई है। तो PAU से ये जो वैरायटी है रिलीज हुई है, ये जो है डिटर्मिनेट वैरायटी है, लॉन्ग डिस्टेंस मार्केट के लिए जो है यूज की जाती है, और इसका एक ड्रॉबैक है कि ये ससेप्टेबल होती है, जो टोमेटो लीफ कर्ल वायरस होता है उसके लिए जो है ये वैरायटी ससेप्टेबल होती है, और जो टोमेटो लीफ कर्ल वायरस होता है वो ट्रांसमिट होता है व्हाइट फ्लाई से, तो उसके लिए जो है ये वैरायटी जो है ससेप्टेबल होती है। नेक्स्ट जो वैरायटी है पंजाब केसरी। देखिए पंजाब केसरी भी जो है डिटर्मिनेट वैरायटी है, एंड इट इज आल्सो ससेप्टेबल टू टोमेटो लीफ कर्ल वायरस व्हिच इज ट्रांसमिटेड बाय व्हाइट फ्लाई। ठीक है, तो ये दोनों ही वैरायटी जो है ससेप्टेबल है टोमेटो लीफ कर्ल वायरस के लिए, और जो है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जो है लुधियाना से जो है रिलीज की गई है। देखिए नेक्स्ट वैरायटी है अर्का। देखिए अर्का नाम जो है रिप्रेजेंट करता है जो बेंगलोर का हॉर्टिकल्चर का इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च जो बेंगलोर में है, ये वैरायटी जो है वहां से रिलीज की गई है। तो इनका जो फर्स्ट नाम है वो रिप्रेजेंट करता है बेंगलोर इंस्टीट्यूट को, जो हॉर्टिकल्चर का इंस्टीट्यूट है बेंगलोर में। तो अर्का आहुति जो वैरायटी है ये बेंगलोर से रिलीज की गई है, और ये जो है वैरायटी है ये प्रोसेसिंग पर्पस वैरायटी है। ठीक है, अर्का आहुति प्रोसेसिंग पर्पस वैरायटी है।
नेक्स्ट जो वैरायटी है अर्का अभिजीत, ये भी बैंगलोर से रिलीज की गई है और हाईली रेजिस्टेंट वैरायटी है बैक्टीरियल विल्ट के लिए। तो ये जो है बैक्टीरियल विल्ट के लिए रेजिस्टेबल वैरायटी है। तो दोनों वैरायटी जो है वो बैंगलोर से रिलीज की गई है। देखिए नेक्स्ट वैरायटी है काशी विशेष। देखिए काशी नाम रिप्रेजेंट करता है जो इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वाराणसी में, तो काशी वर्ड जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो काशी विशेष जो वैरायटी है वो जो है टोमेटो लीफ कल वायरस के लिए रेजिस्टेबल है, उसे रेजिस्ट करती है ये वैरायटी, जो इसकी स्पेशलिटी है। और नेक्स्ट जो वैरायटी है काशी अमृत, तो ये भी जो है ये वैरायटी जो है ये भी जो है वाराणसी जो वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहां से जो है इसे रिलीज किया गया है। तो ये थी टोमेटो की जो इम्पोर्टेंट वैरायटीज हैं, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं हार्वेस्टिंग की। देखिए जो हार्वेस्टिंग होती है ये डिफरेंट जो कलर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है की जाती है। देखिए जो क्रॉप होती है 70 डेज में, जो प्लांटिंग की जो 70 डेज होता है, प्लांटिंग करने के बाद 70 डेज में जो है क्रॉप स्टार्ट करती है, ईल्ड देना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। अब बात करते हैं देखिए स्टेज के अकॉर्डिंग जो है इसे हार्वेस्ट किया जाता है। देखिए फर्स्ट स्टेज होती है मैच्योर ग्रीन स्टेज। जो ग्रीन स्टेज में अगर टमाटो है मैच्योर ग्रीन स्टेज, ओके, उस टाइम पे अगर टमाटो को हार्वेस्ट किया जाता है तो वो लॉन्ग डिस्टेंस मार्केट के लिए जो है हार्वेस्ट किया जाता है मैच्योर ग्रीन स्टेज में, ठीक है। नेक्स्ट होता है टर्निंग और ब्रेकर स्टेज जिसे कहा जाता है। देखिए ब्रेकर स्टेज जो होती है इस स्टेज को जो है जिसमें इस स्टेज में क्या होता है 1/4 पोर्शन ऑफ द फ्रूट जो होता है जब कलर चेंज करने लगता है, ठीक है, कलर का जो पिंक कलर जो है चेंज होने लगता है, ग्रीन कलर पिंक कलर में जब है टर्न करने लगता है, ठीक है, 1/4 पोर्शन ऑफ द फ्रूट, तो उस टाइम पे जो है इसे हार्वेस्ट किया जाता है। और इट इज ऑल्सो हार्वेस्टेड फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस मार्केट, ठीक है। तो लॉन्ग डिस्टेंस मार्केट के लिए जो है पिंक स्टेज में या 1/4 जब फ्रूट का जो है टोमेटो का जो है कलर चेंज हो जाता है उस टाइम पे जो है हार्वेस्ट किया जाता है। देखिए टोमेटो जो है क्लाइमेटेड फ्रूट है तो इसकी जो रैपिंग प्रोसेस रहती है आफ्टर हार्वेस्टिंग जो है कंटिन्यू रहती है, इसलिए जो है इसे ऐसे स्टेज में जो है इसे हार्वेस्ट किया जाता है ताकि अगर लॉन्ग डिस्टेंस मार्केट में इसे अगर पहुंचाना है तो ग्रीन जो टोमेटो होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस मार्केट तक पहुंचते जो है इसमें रैपिंग प्रोसेस जो होती है तो जो है वो जो होता है राइप होने लगता है, तो इसलिए जो है उनसे अर्ली जो है उसे हार्वेस्ट किया जाता है। तो पेरिशेबल क्रॉप है, हाईली पेरिशेबल क्रॉप है, तो इस वजह से जो है ये सारे मेजरमेंट जो है फॉलो करने पड़ते हैं। अब देखिए ब्रेकर स्टेज में भी जो है पिंक कलर स्टेज में हार्वेस्टिंग के लिए जो है लॉन्ग डिस्टेंस मार्केट के लिए से हार्वेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट स्टेज आती है पिंक स्टेज। देखिए पिंक स्टेज में क्या होता है जब 3/4 जो फ्रूट का पार्ट होता है वो जब जो है कलर चेंज कर लेता है, ठीक है, पिंक हो जाता है, तो उस टाइम पे जो है इसे हार्वेस्ट किया जाता है और इसे जो है लोकल मार्केट के लिए हार्वेस्ट किया जाता है। पिंक स्टेज को लोकल मार्केट के लिए हार्वेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट स्टेज आती है लाइट रेड कलर। देखिए जो लाइट रेड कलर होती है ये भी जो है लोकल मार्केट के लिए हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है, लोकल मार्केट के लिए लाइट रेड कलर। नेक्स्ट स्टेज आती है रेड राइप एंड हैंड राइप। देखिए रेड राइप जो होती है फुली जो है राइप स्टेज होती है, इस स्टेज में जो है इसे प्रोसेसिंग के लिए जो है हार्वेस्ट किया जाता है, क्योंकि प्रोसेसिंग के लिए जो है मैच्योर फ्रूट की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें प्रॉपर यूज होता है, पल्प की जो रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए जो है प्रॉपर जो राइप फ्रूट होता है उसको जो है प्रोसेसिंग पर्पस के लिए हार्वेस्ट किया जाता है। तो इस तरह से जो है टोमेटो डिफरेंट स्टेज में डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है हार्वेस्ट किया जाता है। तो ये थी इसकी हार्वेस्टिंग मेजरमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है देखिए ईल्ड जो होती है इसकी, अगर ओपन पैलेटेड वैराइटीज की बात करें तो 20 to 25 टन जो है इसकी ईल्ड होती है पर हेक्टेयर, और अगर हाइब्रिड की बात की जाए तो 50 टन पर हेक्टेयर जो है इसकी ईल्ड होती है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। देखिए पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में बेसिकली जो है ग्रेडिंग की जाती है। ग्रेडिंग में जो है डैमेज फ्रूट को, रॉटन को, क्रैक फ्रूट्स को जो है, क्योंकि टोमेटो में जो है डिसऑर्डर्स, बहुत फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हाईली रिपोर्ट किए जाते हैं। फ्रूट क्रैकिंग की प्रॉब्लम जो है बहुत ही फ्रिक्वेंटली जो है टोमेटो में रिपोर्ट की जाती है, तो इसलिए जो है ग्रेडिंग के टाइम पे जो है फ्रूट्स को जो है डिस्कार्ड कर दिया जाता है, डैमेज फ्रूट को, रॉटन फ्रूट्स को, क्रैक फ्रूट्स को जो है रिमूव कर दिया जाता है। ओके, तो ये सारी जो है रिक्वायरमेंट जो होती है ग्रेडिंग में और मेजरमेंट जो है फॉलो किए जाते हैं। अब देखिए ग्रेडिंग के जो है सर्टेन मेजरमेंट है। देखिए अगर इसमें जो है स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज करके जो है इसमें इसको कैटेगराइज किया जाता है फ्रूट के साइज को। अब देखिए कैसे किया जाता है। देखिए अगर स्मॉल की बात करें तो स्मॉल का होता है लेस देन 100 ग्राम, ओके। अगर मैं मीडियम की बात करूं तो मीडियम चलता है 100 to 250 ग्राम, ठीक है।
और अगर लार्ज फ्रूट की बात करूँ तो लार्ज फ्रूट होता है ग्रेटर देन 250 ग्राम। तो इस तरह से जो है इसके स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज का मेजरमेंट होता है 100 to 250 और ग्रेटर देन 250 या अप टू 250। तो ये होता है स्मॉल, ये होता है मीडियम एंड दिस इज लार्ज। ठीक है, इस तरह से जो है स्मॉल, मीडियम एंड फ्रूट में जो है फ्रूट साइज को जो है कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, अगर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की बात की जाए तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है 4 कैटेगरीज में, जो है 4 ग्रेड में जो है फ्रूट को फॉलो करता है। 4 ग्रेड जो है सुपर ए एक होता है सुपर ए ग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट होता है सुपर, फिर होता है फैंसी एंड देन होता है कमर्शियल। ठीक है, तो इस तरह से जो है ब्यूरो ऑफ इंडिया जो है इन स्टैंडर्ड को फॉलो करता है फ्रूट के ग्रेडिंग के लिए। ओके, सुपर ए, सुपर, फैंसी एंड कमर्शियल। तो ये थी पोस्ट हार्वेस्टिंग में जो ग्रेडिंग की जाती है फ्रूट में। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं स्टोरेज की। देखिए जो स्टोरेज होता है, ठीक है, इसको जो है 10 to 13 डिग्री सेल्सियस में जो है 4 to 2 वीक्स के लिए जो है स्टोर किया जा सकता है टोमेटो को। और अगर कोल्ड स्टोरेज की बात की जाए अनराइप फ्रूट की, तो अनराइप टोमेटो की, तो उसे जो है 4 वीक्स के लिए जो है 8 to 10 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 90 या 85 to 90 जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे जो है उसे 4 वीक्स के लिए स्टोर किया जा सकता है कोल्ड स्टोरेज में। ओके, 8 to 10 डिग्री सेल्सियस में अनराइप फ्रूट को। ठीक है, और फुली राइप फ्रूट को, अगर फुली राइप फ्रूट को स्टोर करना है तो 7 डिग्री सेल्सियस पे जो है फुली राइप फ्रूट को जो है 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी के साथ जो है स्टोर किया जा सकता है। तो इस तरह से जो है टोमेटो को राइप फ्रूट के लिए 7 डिग्री सेल्सियस कोल्ड स्टोरेज में और अनराइप फ्रूट के लिए 8 to 10 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर फॉलो किया जाता है। और अगर कॉमन की बात की जाए तो कॉमन भी जो है 10 to 13 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो फॉलो किया जाता है टोमेटो के स्टोरेज के लिए। तो ये थी टोमेटो की पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की। देखिए जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं टोमेटो में बहुत फ्रिक्वेंटली फॉर्म होते हैं और हैवीली जो है ये क्रॉप को हैम्पर करते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट जो डिसऑर्डर है फ्रूट क्रैकिंग का। देखिए जो फ्रूट क्रैकिंग का प्रॉब्लम है इसमें जो है रेडियल क्रैकिंग और जो है जो राइप स्टेज में जो होती है फ्रूट में वो बहुत ही हार्मफुल होती है। ठीक है, रेडियल क्रैकिंग, फ्रूट क्रैकिंग जो है बेसिकली जो है ये बोरॉन डिफिशियंसी के कारण होता है। बोरॉन डिफिशियंसी के कारण होता है और इसे कंट्रोल करने के लिए जो है 0.25% का बोरेक्स का जो है स्प्रे किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है फ्रूट क्रैकिंग, देखिए फ्रूट क्रैकिंग का ये आप देखिए इनमें से देखिए फ्रूट क्रैकिंग, फ्रूट में देखिए क्रैक आया हुआ है। तो इस तरह से जो है इसकी मार्केट वैल्यू जो है डिक्रीज हो जाती है और इन्फेस्टेशन का, ठीक है, इंसेक्ट जो है इसे हार्म करते हैं और फ्रूट की क्वालिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो ये फ्रूट क्रैकिंग जो है सीरियस प्रॉब्लम है टोमेटो में। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लॉची राइपनिंग। देखिए ब्लॉची राइपनिंग जो है वो पोटेशियम डिफिशियंसी के कारण होती है। तो इसमें जो है पोटेशियम का एप्लीकेशन जो है दिया जाता है ब्लॉची राइपनिंग को ट्रीट करने के लिए। देखिए दिस इज द पिक्चर ऑफ ब्लॉची राइपनिंग। ठीक है, इस तरह से जो है टमाटो में जो है ब्लॉची राइपनिंग होती है। देखिए जो कलर चेंज हुआ है और जो स्पॉट जो इसमें दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो है ब्लॉची राइपनिंग जो है टमाटो में फ्रिक्वेंटली अकर होती है। ये भी एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है टमाटो का। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं ब्लॉसम एंड ड्रॉट की। देखिए ब्लॉसम एंड ड्रॉट भी जो है एक सीरियस प्रॉब्लम है टमाटो में। ठीक है, जो कि कैल्शियम डिफिशियंसी के कारण होती है। कैल्शियम डिफिशियंसी के कारण ये अकर करती है कैल्शियम डिफिशियंसी के कारण। और मोस्टली जो है इसे ग्रीन हाउस में, देखिए ग्रीन हाउस में जो है इसे रिपोर्ट किया जाता है और सॉइल मॉइस्चर के कारण भी जो है ये प्रॉब्लम आती है। सॉइल मॉइस्चर के कारण भी जो है ब्लॉसम एंड ड्रॉट की प्रॉब्लम टोमेटो में आती है। इसके लिए जो है कैल्शियम क्लोराइड का 0.5% का जो है इसमें एप्लीकेशन दिया जाता है ब्लॉसम एंड ड्रॉट को ट्रीट करने के। देखिए ये रीजिए ब्लॉसम एंड ड्रॉट इसे इसलिए कहा जाता है, जो एंड पोर्शन होता है टोमेटो का, जो लोअर साइड वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे जो है यहाँ से जो है ये डिसऑर्डर जो है कॉज होना स्टार्ट होता है। देखिए ये वाला पोर्शन, तो इसलिए से कहा जाता है ब्लॉसम एंड ड्रॉट। ठीक है, कैल्शियम डिफिशियंसी की जो है ये कॉज होता है कैल्शियम डिफिशियंसी के कारण ब्लॉसम एंड ड्रॉट। नेक्स्ट है पफिनेस एंड पॉकेट्स। देखिए पफिनेस जो है एक स्वेलिंग जो है टिश्यू जो है फॉर्म होने लगते हैं टोमेटो के इनर पार्ट की तरफ। देखिए ये है पफिनेस का एग्जांपल। और ये जो ड्यू टू लो एंड हाई टेम्परेचर, जो टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन जो आता है उसके
कारण जो है ये कॉज होता है, और ड्यू टू लैक ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजर की जो कमी होती है, न्यूट्रिएंट की जो कमी होती है, उसके कारण भी जो है ये अकर करता है। तो ये है, दिस इज इमेज ऑफ पफिनेस, दिस वन, ये है टोमेटो में पफिनेस इस तरह से जो है दिखाई देती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सन स्केल की। देखिए सन स्केल नाम से ही देखिए सन यहाँ पे है, तो ऑब्वियसली सीवियर जो टेम्परेचर होता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर में जब टमाटो का फ्रूट जो है वो एक्सपोज होता है या कांटेक्ट में आता है, तो उसके कारण, एक्सट्रीम टेम्परेचर के कारण जो है इसमें सन स्केल की प्रॉब्लम जो है रिपोर्ट की जाती है या कॉज होती है। देखिए ये रहा एग्जाम्पल सन स्केल का। टमाटो जो है एक्सट्रीम टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव होता है, जब राइप हो जाता है उसके बाद अगर ये एक्सट्रीम टेम्परेचर में एक्सपोज हो रहा है तो उसके कारण जो है इसमें इस तरह से जो है ये इसको इम्पैक्ट करता है एक्सट्रीम टेम्परेचर। तो ये है सन स्केल, ठीक है। नेक्स्ट जो है कैट फेस। देखिए कैट फेस इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसका अपीयरेंस होता है, ठीक है, इस तरह से कुछ जो है फ्रूट में होता है, और ये जो है जो इसका स्ट्रक्चर है ये जो है कैट फेस की तरह रिजेंबल करता है, इसलिए इसे कहा जाता है कैट फेस डिसऑर्डर। कैट फेस डिसऑर्डर जो होता है बेसिकली एबनॉर्मल ग्रोथ के कारण, ग्रोइंग कंडीशन जो होती है उनके कारण होता है, ठीक है। और इसमें जो होता है डिस्टॉर्शन ऑफ द ब्लॉसम एंड ऑफ द फ्रूट, ठीक है, डिस्टॉर्शन ऑफ द ब्लॉसम एंड। ब्लॉसम एंड मतलब ये जो नीचे वाला एंड होता है, जैसे ब्लॉसम एंड्रॉप देखा आपने, जो एंड पोर्शन में होता है, इसमें भी जो होता है जो नीचे का पोर्शन होता है टोमेटो का, उसका जो है उसमें जो है ये कैट फेस जैसा जो होता है अपीयरेंस जो होता है फॉर्म होता है, इसलिए इसे कहा जाता है कैट फेस। और ये जो है ग्रोथ की जो एबनॉर्मल कंडीशंस होती हैं, लैक ऑफ वाटर, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन या सॉइल में कुछ कमी है, उसके कारण जो है ये डिसऑर्डर जो है फॉर्म होता है, कॉज होता है। तो ये था कैट फेस। नेक्स्ट है गोल्डन फ्लेक। देखिए जो गोल्डन फ्लेक होता है, जिसका जो पिक्चर है देखिए सबसे लास्ट वाला, ये वाला पिक्चर, ये है गोल्डन फ्लेक्स का, ठीक है। गोल्डन फ्लेक्स जो होता है लो कैल्शियम, लो पोटेशियम, ठीक है, इसके रेशियो से होता है। कैल्शियम और पोटेशियम और कैल्शियम का जो रेशियो होता है, इसके रेशियो के कमी के कारण, इसके लैक के कारण जो है ये डिसऑर्डर होता है गोल्डन फ्लेक डिसऑर्डर। गोल्डन फ्लेक इसलिए कहा जाता है कि इस तरह से गोल्डन गोल्डन पैचेस जो होते हैं फॉर्म होते हैं टमाटो में, इसलिए इसे कहा जाता है गोल्डन फ्लेक, ठीक है। और तो इस तरह से जो है ये डिसऑर्डर टमाटो के जो फ्रूट में जो है फ्रिक्वेंटली जो है रिपोर्ट किए जाते हैं, और बहुत ही हार्मफुल जो है ये टोमेटो के लिए होते हैं, क्योंकि टोमेटो की क्रॉप जो है बहुत ही सेंसिटिव होती है इन डिसऑर्डर्स के लिए, और बहुत ही हार्म जो है ये टोमेटो की क्रॉप को करते हैं। तो ये थे टोमेटो के फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो यहाँ पे जो टोमेटो टॉपिक है वो होता है यहाँ पे फिनिश। आई होप कि आपको टॉपिक समझ आया हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो we'll meet in the next topic very soon. We'll discuss it very soon. Till then, you guys keep studying and keep working hard. Thank you so much.